हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में आपको एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, जिस तरह से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं और किस तरह से ऑप्शंस को स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि किसी भी कमोडिटी का इंडेक्स का फ्यूचर कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं फ्यूचर ट्रेड करके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग। तो दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टियों के बीच में। एक पार्टी सोचती है, सपोज मान लीजिए इस कमोडिटी का प्राइस आने वाले फ्यूचर में भविष्य में गिरेगा, और एक पार्टी सोचती है कि इस कमोडिटी का प्राइस आने वाले भविष्य में बढ़ेगा। तो दोनों पार्टी जो होती है ना, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, एक्सचेंज पर ट्रेड होता है तो उसको फ्यूचर कहते हैं। और जब वो एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता है, आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, जब से स्टॉक मार्केट के अंदर और जब से एक्सचेंजों के अंदर क्या कहते हैं, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होने लगे तो इनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि दो पार्टी होती हैं, एक बायर होता है और एक होता है सेलर। फ्यूचर के अंदर दूसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर लॉट साइज होता है। इसके अंदर जब भी जैसे शेयर्स के अंदर जब भी आप शेयर्स को बाय करते हैं तो स्पेसिफिक क्वांटिटी बाय करते हैं, एक शेयर दो शेयर बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होता है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक लॉट साइज ही बाय करना होता है। जैसे सपोज मैं आपको निफ्टी का एक एग्जांपल देता हूं। निफ्टी का इस वक्त जो है ना लॉट साइज है वो 75 शेयर्स का है। मतलब कहने का मतलब आपको एक बार में 75 शेयर्स ही बाय करने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको निफ्टी के ऊपर ही समझाऊंगा। तो मान लीजिए फ्यूचर में एक लॉट साइज होता है। जैसे मान लीजिए निफ्टी जो कि एक इंडेक्स है जिसका लॉट साइज निफ्टी का इस वक्त 75 शेयर्स का है। ठीक है, अब मान लीजिए अब आज की डेट में निफ्टी का जो प्राइस है, निफ्टी का प्राइस उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। निफ्टी का आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 22,500। ठीक है, अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर दूं, ठीक है, और एक सोच रहा है निफ्टी फ्यूचर को बाय कर लूं। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर आप बाय करके भी पैसा कमा सकते हैं और सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप अगर फ्यूचर को बाय करके क्या कहते हैं फ्यूचर बाय करके लॉन्ग करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, और फ्यूचर के ही अंदर आप शॉर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, सपोज मान लीजिए निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी जैसे कि आज की डेट में वर्तमान कंडीशन चल रही है कि मार्केट नेगेटिव जाता जा रहा है, तो लोग जो है ना निफ्टी को शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, उसको भी लॉन्ग आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप निफ्टी को शॉर्ट कीजिए और तब तक के लिए होल्ड रखिए अपनी पोजीशन को, जब तक कि आपको अच्छा मुनाफा ना आ जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि निफ्टी के अंदर आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी का आज की डेट में स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,500 और निफ्टी का एक शेयर है 75 शेयर्स का, तो टोटल आपको 17 लाख के पास आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज बनेगा। ठीक है, 17 लाख के पास आपकी एक वैल्यू बनेगी। कहने का मतलब अब होता क्या है कि एक्सचेंज की तरफ से आपको 10% का मार्जिन रखना होता है। कहने का मतलब अगर आपका 17 लाख का 10% जो कि 1,70,000 रुपए होता है, तो आप निफ्टी के फ्यूचर का लॉट बाय करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर 1,70,000 रुपए हैं। ठीक है, तो आप निफ्टी के फ्यूचर का एक लॉट आप बाय कर लीजिए या फिर सेल कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसके अंदर प्रॉफिट कैसे बनेगा। अगर आप निफ्टी का एक लॉट क्या कहते हैं 1,70,000 के मार्जिन पे आप बाय करते हैं, ठीक है, और स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,500
जिसकी क्वांटिटी जो है 75 का एक लॉट है। तो अब अगर फ्यूचर का रेट 22,500 से 22,600 जाएगा तो आपको डिफरेंस कितने का मिला? 100 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट इनटू 75, इतना आपको आज की डेट में 7500 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। अब मान लीजिए हुआ क्या, इसका अपोजिट हो गया, 22,500 ये निफ्टी जो 100 पॉइंट और गिर गया, तो उस कंडीशन में आपको 22,500 को 100 इंटू 75 बोले तो 75 रुपए का 7500 रुपीज का नेगेटिव आने लगा है। तो ये जो नेगेटिव आता है इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। ठीक है, अगर आप फ्यूचर के किसी लॉट को होल्ड करते हैं, या तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं या फिर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, और मार्केट आपके अपोजिट चला जाता है, उस कंडीशन में जब आपको लॉस होता है तो उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। कहने का मतलब आपने 1,70,000 रुपए में 17 लाख की चीज खरीदी, लेकिन एक कंडीशन है कि आज की डेट में आपको जितना लॉस आ रहा है 3:30 बजे के बाद, ठीक है, जैसे 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है और आपको मान लीजिए कोई 7500 रुपीज का लॉस आता है, तो उतना मार्क टू मार्केट मार्जिन आपको कंप्लीट करके रखना होता है। कहने का मतलब 1,70,000 रुपए में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, अब उसके अलावा आपको अकाउंट के अंदर 7500 रुपीज और एक्स्ट्रा डाल के रखना होगा, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं 7500 रुपीज जो है ना अपने अकाउंट में नेक्स्ट डे होल्ड नहीं करते हैं, तो आपके पास कंपनी के आरएम का कॉल आ जाएगा और वो आपसे कहेगा कि 7500 रुपीज और डालिए अकाउंट के अंदर, और अगर आप नहीं डालते हैं तो वो आपकी पोजीशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए अगर आप निफ्टी जो है ना मार्केट क्या कहते हैं 100 पॉइंट डाउन आ गया, आपका अपोजिट आ गया, मान लो 22,400 आ गया, तो आपको 100 पॉइंट का डिफरेंस का नेगेटिव आने लगा, तो 100 इंटू 7500 का आज की डेट में आपको लॉस होने लगा। अब नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको 7500 रुपीज और मार्केट और अपने अकाउंट में क्या कहते हैं डीमैट अकाउंट में डाल के रखना होगा। अब हुआ क्या कहते हैं कि अब निफ्टी 22,500 22,400 ये 22,600 हो गया, अब आज की डेट में आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट आने लगा। ठीक है, तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट तो वो आज की डेट में है, लेकिन एक्चुअल में आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट है, क्योंकि आपकी जो बाइंग है वो 22,500 की है। ठीक है, तो 22,600 100 पॉइंट का डिफरेंस आया, तो 7500 रुपीज का आपको आज की डेट में प्रॉफिट आने लगा। अब उस कंडीशन में जब आपको 7500 रुपीज का प्रॉफिट आने लगा, तो उस कंडीशन में या तो आप अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं स्टोर अप कर दीजिए पोजीशन को 7500 रुपए लेकर के मार्केट से जाइए, या फिर आप इसको एक्सपायरी तक क्या कहते हैं इसको आप होल्ड करके रखिए। अगर निफ्टी यहां से 22,500 से 30 क्या कहते हैं 23,000 जाता है, तो आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा 500 इंटू 75, और अगर निफ्टी यहां से 22,500 या 22,000 चला जाता है एक्सपायरी के दिन तक, ठीक है, तो ये आपको 500 पॉइंट का लॉस भी होगा, 500 पॉइंट्स इनटू 75, इतना आपको टोटल लॉस भी लेकर के जाना होगा एक्सपायरी के दिन। ठीक है, एक्सपायरी क्या होती है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, हर महीना का लास्ट जो कहते हैं थर्सडे होता है वो एक्सपायरी का डे होता है। जैसे मान लीजिए जनवरी का मंथ है, ठीक है, तो जनवरी मंथ का आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा उसका जो लास्ट थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार होगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के होते हैं, नियर, नेक्स्ट एंड फार। जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपका नियर कॉन्ट्रैक्ट होगा। फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेंगे, क्या कहते हैं मान लीजिए जनवरी का मंथ चल रहा है सपोज, तो अगर आप जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नियर मंथ होगा। और जनवरी में ही आप फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो आपका नेक्स्ट मंथ होगा, और जनवरी मंथ में ही आप मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अगर क्या कहते हैं ट्रेड करते हैं, बाय या सेल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट फार मंथ का होगा। ठीक है, तो उसकी जो फार मंथ की जो एक्सपायरी भी होगी वो भी मार्च का लास्ट थर्सडे ही होगा, और नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी होगी वो फरवरी मंथ का लास्ट थर्सडे होगा। कहने का मतलब ये कि नेक्स्ट मंथ में आपको 2 महीने का टाइम मिल जाता है, और फार मंथ में आपको 3 महीने का टाइम मिल जाता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपने बाय करके पैसा कमाया। अब होता क्या है कि अब आप इसमें फ्यूचर में शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है ना आने वाले दिनों में 22,500 से टूट करके 22,000 चला जाएगा, तो आपने क्या किया फ्यूचर के एक कॉन्ट्रैक्ट को नियर, नेक्स्ट या फार जो भी आपको अच्छा लगे वो
कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है ना आपने शॉर्ट कर दिया, मतलब सेल कर दिया पहले। तो सेल करके जब आप पैसा कमाते हो तो पहले सेल करते हैं फिर बाई करते हैं, तो जब मार्केट ज्यादा नीचे जाता है तब आपको पैसा कमता है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि शॉर्ट करके पैसा कैसे कमता है। क्या कहते हैं, जब आप पहले सेल करते हैं तो प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, और जब बाई करते हैं तो प्राइस जितना ऊपर जाएगा और तब सेल करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे तो इस तरह से चीजें चलती हैं। अगर आप शॉर्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको सेल करना होगा, फिर जितने पॉइंट वो नीचे जाएगा और वहां पे जाकर के आप बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप बाई करके पैसा कमाना चाहते हैं तो जब आप बाई करेंगे फिर वो जितने पॉइंट ऊपर जाएगा फिर वहां पे आप अपनी पोजीशन को सेल आउट करेंगे तो वहां पे जाकर के आपको पैसा कमेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी भी ना आने वाले दिनों में 22,500 से टूट कर 22,000 जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया 22,500 के एक लॉट को सेल कर दिया। तो पहले आपने जब सेल किया तो अब मान लीजिए वो टूट करके 22,400 रुपए ट्रेड करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको आपकी पोजीशन शॉर्ट है, तो शॉर्ट में जब मार्केट नीचे जाता है तो पैसा बनता है, तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट आने लगा। 100 into 75 इक्वल टू 7500। तो आपको जब आपने मार्केट को सेल किया, मतलब आपने निफ्टी को सेल किया फ्यूचर में, तो जब निफ्टी जो है 22,500 से टूट करके 22,400 आया तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। अब आज की डेट में आप या तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट ले जाइए, अपनी पोजीशन सिक्योर कर दीजिए, या फिर आने वाले दिनों के लिए अगर आपको लगता है कि 22,000 निफ्टी और जाएगा तो उस कंडीशन में आप निफ्टी को और आगे के लिए शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। ठीक है, अब मान लीजिए हुआ क्या, निफ्टी नेक्स्ट डे जो है 22,400 की जगह 22,600 हो गया। तो इस कंडीशन में आपने जो पोजीशन बनाई थी वो 22,500 में बनाई थी। ठीक है, अब 22,600 हो गया, मतलब अपोजिट, मतलब निफ्टी जो है ना आपके अपोजिट चलने लगा। आपने पोजीशन सेल की है तो जब क्या कहते हैं, पहले आपने जब सेल करते हो तो मार्केट गिरता है तो पैसा बनता है, लेकिन हुआ कि यहाँ पे मार्केट बढ़ गया 100 पॉइंट और आपकी पोजीशन, आपकी जो खरीद प्राइस है, तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का नेगेटिव आने लगा -7,500। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको 7,500 रुपीज और मार्केट के और अपने डीमैट अकाउंट में डाल करके रखना होगा, नहीं तो आरएम का फोन आएगा, वो कहेगा आपसे कि सर -7,500 का आपके मार्केट आप कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज हम आपकी पोजीशन को काट रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, -7,500 रुपए और डीमैट में डाल दिए। अब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन में क्या हुआ कि 22,600 की जो मार्केट आ गया 22,200। तो उस कंडीशन में आपने जो पोजीशन बनाई थी 22,500 बनाई थी, 300 पॉइंट गिर गया, आपकी पोजीशन शॉर्ट है, आपने पहले सेल किया है, तो यहाँ पे आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट आने लगा और जा करके आपने 22,200 पर पोजीशन को खत्म कर दिया, मतलब बाय कर लिया। तो यहाँ पे आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट बना, तो 300 into 75 डॉट साइड करने 75 का, तो यहाँ पे इस तरह से आपको 300 into 75 7 के 21 यही मान लीजिए 23,000 के पास जाकर के आपको प्रॉफिट बना। तो इस तरह से दोस्तों हम फ्यूचर के अंदर बाय और सेल करके अपना पैसा बनाते हैं। हम निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड करते हैं, कमोडिटी का फ्यूचर ट्रेड करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, ठीक है, इन सभी का फ्यूचर ही मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। और निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सभी का इंडेक्स हम बाय और सेल करके पैसा कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग तब की जाती है जब जो है ना हमें ऐसा लगता है कि मार्केट इस दिशा में चल रही है और हमारे पास पैसा कम होता है। उस कंडीशन में 17 लाख का माल लेना चाहते हैं, लेकिन हमें 1,70,000 रुपए है, तो उस कंडीशन में निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करते हैं। और जब हमें मार्केट को शॉर्ट करना होता है तब हम निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर तो एक एस्पेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आज की फ्यूचर की आपकी क्लास रही। अब आगे मैं आपको ऑप्शंस के बारे में डिटेल में एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा।